बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, सो जस्ट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो ये हमारा जो चैप्टर है दैट इज द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक जो है दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसके अंदर आपको जो है बच्चे नीट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑल्टरनेटिव ईयर में जो है डेफिनेटली इस टॉपिक में से आते हैं। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना तो है ही। और सुपर नोट जो है डेफिनेटली जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट प्लस इसमें जो वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन पे जरूर क्वेश्चन जो है अराइज होता है बच्चे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। राइट बच्चे, तो देखिए बच्चे, आपने अगर थोड़ा सा मैं आपको आपका प्रीवियस टॉपिक जो है रिकॉल करवाएं जहां पे हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ह्यूमन हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है जो हमारी थोरेसिक कैविटी लंग्स के बीच में जो है, मीडियास्टिनम दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। कार्डियक नॉच की तरफ क्या होता है, फिट होता है और स्लाइटली लेफ्ट टिल्टेड होता है। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सटर्नली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज चलते हैं हार्ट के अंदर कि हार्ट के अंदर क्या मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे वीडियो को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम जो है पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके एट्रियम्स के बारे में। ठीक है, सो वी हैव 2 एट्रिया, राइट। 2 एट्रियम चैम्बर्स है हमारे पास में और 2 वेंट्रिकल्स है। तो सबसे पहले हम एट्रियम्स को डिस्कस करेंगे। अंदर चल के हमारे हार्ट के अंदर जो एट्रिया है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी आर कम टू दी, इसी वीडियो के अंदर हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे। सो ओवरऑल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी यूजफुल टू यू गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप हेडिंग भी देख सकते हैं, व्हाट इज रिटन हियर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो अब ओवरऑल में बच्चे आपको यहाँ पे बताना चाहूं कि क्या क्या मेंशन है। तो देखिए, आपको यहाँ पे राइट एट्रियम दिख रहा है, राइट एट्रियम दिख रहा है। ऊपर सुपीरियर दूसरा देखिए लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है। राइट साइड में राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम। दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स, दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड एंड दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, रिसीव करते हैं। ठीक है, जस्ट इनके नीचे क्या है बच्चे, इंफीरियर टू दी एट्रियाज हमारे पास में क्या है, वेंट्रिकल्स हैं बच्चों। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, in the last video, sorry, in the previous video, what we have discussed about the walls. ठीक है, so walls हमने पढ़ी थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड दी एंडोकार्डियम, राइट। सो देखिए, ये जो थिनेस्ट लेयर जो बाहर से होगी वो क्या दिखेगी, एपिकार्डियम। ये जो थिक दिख रही है, दिस इज दी मस्कुलर मायोकार्डियम। ठीक है बच्चे, और इसके अंदर जो है सिंगल सेल्ड ऑफ एपिथेलियल की एक और लेयर होगी, दैट इज दी एपिकार्डियम। ठीक है, जो इनर मोस्ट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एट्रियम इटसेल्फ। ठीक है, और सारी की सारी ब्लड सप्लाई जो है बच्चे वो कैसे होती है वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं हम। सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जा रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होगा बच्चे, राइट। सो देखिए, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो राइट साइड का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डील करना। सो देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है हमारे हार्ट का राइट साइड, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। सो राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में क्या करता है, डील करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास सेंड करता है। whereas जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज गोइंग टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल्सो गोइंग टू पंप द वेंट्रिकल के पास क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा विच इज गोइंग टू पंप थ्रू आउट द बॉडी, राइट बच्चे। सो कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलती, राइट। So देखिए क्या मेंशन है, right side is going to deal with the deoxygenated blood, whereas on the left side is going to discuss, we are going to deal about the oxygenated blood. All right बच्चे, let's go ahead. देखिए, अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट, यस, एट्रियाज के बारे में। ठीक है, एट्रियाज आर द टू थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर रिसीविंग चैम्बर्स।
ये देखिए जो स्टार मार्क है बच्चे, ये दो है हमारे पास एट्रियाज। ये हो गया राइट एट्रिया और ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर सो दैट इट कुड मोर विजिबल टू यू गाइज, राइट। सो देखिए बच्चे क्या है, ये हो गया हमारा राइट एट्रिया, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया। सो सबसे पहले हम एट्रियास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टू थिन वॉल्ड स्मॉल रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, स्मॉल साइज होता है एज कंपेयर टू दी वेंट्रिकल्स, ठीक है बच्चे। प्लेस्ड सुपीरियरली बता दिया, देखिए अगर ये वेंट्रिकल्स है नीचे की तरफ तो उनके ऊपर में क्या है, एट्रियास प्रेजेंट है। राइट एट्रियम जिसकी ये देखिए जो दिख रहा है राइट और ये दिख रहा है लेफ्ट, इतना तो प्यारे बच्चे बहुत आराम से जानते हैं। ऑलराइट, सो अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, atrials are separated from each other by the interatrial septum। देखिए बच्चा ये है आर ए राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट ए लेफ्ट एट्रियम। इन दोनों के बीच में क्या है बच्चे, मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो नहीं हो रही, इनके बीच में सेप्टा है। इनके बीच में क्या है, एक सेप्टा, एक ग्रूव है जिसकी वजह जिसके थ्रू ये क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है बच्चे। सो क्या है उस सेप्टा का नाम, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम है, ठीक है बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट, राइट एट्रियम, ये बात हो रही है आर ए की, दिस इज द आर ए। सो राइट एट्रियम इज गोइंग टू रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, ये जो है ये है सुपीरियर वेना केवा, एस वी लिखा मैंने, सुपीरियर वेना केवा लिखा है, ठीक है बच्चे। सो ये जो है हमारे हेड से, हमारे आर्म्स से, हमारे जो अपर थोरेसिक जो पोर्शन में जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है, ठीक है। वहां से लेकर आएगी हेड से, नेक से, आर्म से, ठीक है बच्चों। सो ऊपर से जो है हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम कौन करता है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सिमिलरली बच्चे नीचे के बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं, हमारे नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है जो हार्ट से बिलो है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चे कौन कैरी करेगा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इसका दूसरा नाम होता है प्री केवल और यहां इसका नाम होता है पोस्ट केवल, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर आपसे प्री केवल और पोस्ट केवल करके पूछ लिया जाए सो आपको क्या है, घबराना नहीं है। सो सुपीरियर वेना केवा इज आल्सो कॉल्ड द प्री केवल। प्री केवल क्या कहलाएगी, ये आर्टरी कहला रही है, सॉरी वेन कहला रही है, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। Similarly, the inferior vena cava is also collecting, is also going to dump the deoxygenated blood into the right atrium, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स पे से आने का। हमारा हार्ट जो है बच्चे, हमने देखा था हार्ट की सप्लाई भी क्या होती है, हमारा हार्ट इज ऑल्सो एन ऑर्गन, इसके पास भी सेल्स है, इसके पास भी क्या है, टिश्यूज है। तो ये क्या करने वाला है, इसके पास में भी क्या होती है, कोरोनरी सप्लाई होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, कोरोनरी वेन होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी किसमें, राइट एट्रियम में डंप की जाएगी। तो उसका क्या नाम है उस वेन का, दैट इज द कोरोनरी साइनस, जो कि हार्ट की इटसेल्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी और कहां पे डालेगी, आर ए राइट एट्रियम में, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज मेंशन्ड हियर, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एंड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हार्ट थ्रू द कोरोनरी साइनस all the deoxygenated blood is dumped or received into the RA or we can say right atrium, ठीक है बच्चों। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं, ये मेरे को थोड़ा सा इरेज करना होगा, राइट। सो अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, तो ओपनिंग ऑफ द प्री केवल वेन into the right atrium has no valve। let's go back, ये जो हमने बोला ये है हमारा प्री केवल, प्री केवल मीन्स सुपीरियर वेना केवा। सो प्री केवल मतलब जो ऊपर से जो हमारे हेड से, हमारे आर्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में डाला जा रहा है, सो इस वेन के अंदर कोई वॉल्व नहीं है। वॉल्व का मतलब समझते हो बेटा, दीज आर दी ओपनिंग्स, दीज आर दी गेट्स, दीज आर दी डोर्स, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, एक बार जो ब्लड आ गया उसके बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सपोज देखो बच्चों, ये इस तरीके के वॉल्व्स है, ठीक है, ये वेन है, ये एक वेन इमेजिन कीजिए, इस वेन में इस तरीके के वॉल्व्स है। सो जो ब्लड टक 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 करके ऊपर चढ़ गया है, सो उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स होते हैं। सो जो ब्लड ऊपर चला गया वो वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। now the blood which is a little up
वो क्या नहीं कर सकता, प्रिवेंट, वो क्या होता है, बैक फ्लो क्या होता है, इन वॉल्स के थ्रू प्रिवेंट होता है कि वो नीचे नहीं आ सकता, वो गेट बंद हो गया है। ठीक है, तो ये वॉल्स की जो टर्म है बहुत बार आने वाली है, सो मेक इट क्लियर इन योर हेड कि क्या होते हैं वॉल्स। वॉल्स आर दी डोर्स और दी गेट विच प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, अगर यहां से हमारा सुपीरियर वेना केवा जो है यहाँ पे ब्लड ऊपर की तरफ लेके जा रहा है बच्चों, तो क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड नीचे भी आ सकता है, प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेन्स के अंदर पर्टिकुलरली हमारी जो जितनी भी वेन्स होती है उन वेन्स में क्या होता है, वॉल्स सप्लाई होता है, वॉल्स होते हैं। सो ये वॉल्स जो है, जो ब्लड ऊपर चला गया है और उसकी एंट्री को, बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वापस पीछे मुड़कर जो है ब्लड नीचे ना गिर जाए। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। सो ये जो हम वॉल्स की बात कर रहे हैं वो सुपीरियर वेना केवा में एब्सेंट होते हैं। सुपीरियर वेना केवा में कोई आपको वॉल्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑल्दो हम बात करते हैं हमारे इंफीरियर वेना केवा में। सो इंफीरियर वेना केवा क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में नीचे के सारे ऑर्गन्स के साथ में क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी कहां ला रहा है, हार्ट में डंप कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। सो हार्ट के पास में एंट्री करते टाइम क्या होगा, यहाँ पे वॉल्व होता है, वॉल्व का नाम होता है यूशेचियन वॉल्व। क्या नाम होता है, यूशेचियन वॉल्व। सिमिलरली हमारे कोरोनरी साइनस जो है, कोरोनरी साइनस मतलब जो ब्लड की सप्लाई, तो सॉरी, जो हार्ट की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जो हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है। सो इस वेन के अंदर भी, इस साइनस के अंदर भी क्या होता है बच्चा, ये भी वॉल्व से सपोर्टेड होता है और यहाँ प्रेजेंट वॉल्व का नाम होता है थिबेशियन वॉल्व। ठीक है, सो प्री केवल सुपीरियर वेना केवा में एब्सेंट है, ऑब्वियसली एब्सेंट ही होगा क्योंकि ऊपर से हार्ट आ रहा है, तो उसमें वहां पे क्या होगा, अब कोई भी चीज ऊपर से डालोगे तो उसमें वो अपने आप ऑब्वियसली क्या करेगी, फ्लो डाउन करेगी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोई वॉल्व की सप्लाई नहीं चाहिए और होती भी नहीं है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे से वेना, इंफीरियर वेना केवा कहां से ला रही है ब्लड, वो नीचे के ऑर्गन से ला रही है, तो उसके पास में वॉल्व है, उस वॉल्व का नाम क्या है, यूशेचियन। और जो कोरोनरी साइनस है उसके पास में भी वॉल्व है, वो क्या, उस वॉल्व का नाम है थिबेशियन वॉल्व। ठीक है बच्चे, सो यही सब हम क्या है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, so be with me. yes बच्चा, देखिए क्या है, the opening of the precaval vein into the right atrium has no valve. Precaval means superior vena cava, उसमें क्या है, कोई वॉल्व की सपोर्टिंग नहीं है, कोई वॉल्व नहीं है, so valves are absent in the superior vena cava. ठीक है, the right atrium receives the deoxygenated blood as shown. तो राइट एट्रियम के पास में कहां से, ये है हमारा राइट एट्रियम, कुछ इस तरीके से ये है हमारा राइट एट्रियम, लाइक दिस। ठीक है, सो ये है हमारा राइट एट्रियम। तो कहां से ब्लड आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा बच्चों, सो देखो सुपीरियर वेना केवा आएगी, इंफीरियर वेना केवा आएगी और खुद कोरोनरी साइनस की भी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कोरोनरी साइनस भी क्या करेगा बच्चों, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में डालने वाला है। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले कि राइट एट्रियम के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से पहुंचेगा। ऑलराइट बच्चे, सो यही हम क्या करने वाले हैं, इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेड, नेक, चेस्ट और अपर लिम्ब, हेड, नेक, चेस्ट और अपर लिम्ब से जो है क्या होगा, ब्लड जो आएगा, ठीक है बच्चे, वो आएगा थ्रू सुपीरियर वेना केवा। एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम्स, जो हार्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू इंफीरियर वेना केवा। ठीक है बच्चों, मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट की खुद की वॉल का क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो थ्रू कोरोनरी साइनस आएगा और यहाँ सभी से क्या हो जाएगा, किसके अंदर डाल दिया जाएगा, राइट एट्रियम में। तो देखो हेड, नेक, चेस्ट एंड अपर लिम्ब कहां से लेकर आ रही है ब्लड, सॉरी यहां से ब्लड ला रही है थ्रू सुपीरियर वेना केवा। एब्डोमेन, पेल्विस और लोअर लिम्ब से कहां से किसके थ्रू आएगा, इंफीरियर वेना केवा। वेरएज मायोकार्डियम हार्ट का खुद का कहां से आएगा, कोरोनरी साइनस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पे डंप कर दिया जाएगा, इन तीनों जगह का, पूरी बॉडी का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। बात समझ में आई। सो दिस वेन हैज नो वॉल, दिस वेन हैज यूशेचियन वॉल, इसका नाम है थिबेशियन वॉल्व। ठीक है बच्चों, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके,
Now, the opening of the inferior vena cava IVC into the right atrium is guarded by Eustachian wall. Is guarded by Eustachian wall. EUSTACHIAN. यूशैचियन वॉल्व। ये जो यहां से हमारी इंफीरियर वेना कैवा आ रही है, सो इसके पास में क्या है बच्चे? यूशैचियन वॉल्व है, जो कि बैकफ्लो ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। नेम याद रखना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, ये देखिए नाम बता दिया, यहां पे होगा ये यूशैचियन वॉल्व। नाउ इन द फीटल, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट बता रहा है कि इन द फीटल स्टेज, जब हम क्या होते हैं, फीटल स्टेज में होते हैं अपनी मदर के वूम में, सो यूशैचियन वाल्व डायरेक्ट्स द ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामेन ओवेली। अब मेरी बात सुनो, इसका क्या मीनिंग है? देखिए यहां से यूशैचियन वाल्व जो क्या कर रही है, इंफीरियर वेना कैवा जो है वो पूरा का पूरा ब्लड लेकर आ रही है। यहाँ पे यूशैचियन वाल्व भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे एक बच्चे यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ओवैली, ठीक है, या ओवैल बोल लो, ठीक है। सो फोरामेन ओवैल, ओवैल क्या है बेटा? एक ओपनिंग है जो कि फीटल, जब हम क्या होते हैं, जब बच्चा जो है अपनी मदर की वूम में होता है, तो उसके जो चैम्बर्स होते हैं, उस चैम्बर्स में यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री होती है लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचने की। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है बच्चों। सो राइट और लेफ्ट के बीच में क्या होता है बच्चे? एक ओपनिंग होती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द फोरामेन ओवैली, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीटल स्टेज में देखी जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, लंग्स फंक्शनल नहीं होते प्यारे बच्चों। सो क्या होता है, फीटल स्टेज में लंग्स फंक्शनल नहीं होते। सो जो भी हमारी बॉडी का, जो भी बच्चे की बॉडी का जो रेस्पिरेशन होता है, थ्रू प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, राइट। सो वहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो उस केस में यहां से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फोरामेन ओवेल, एक ओपनिंग है इन दोनों के बीच में, जो कि क्या करता है, इन आर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है, कनेक्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। सो फोरामेन ओवेल इज द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है बच्चों। सो क्या होगा यहाँ पे, फीटल स्टेज में इंफीरियर वेना कैवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, वो डायरेक्ट क्या करेगी, लेफ्ट एट्रियम में डंप करेगी। सो यू कैन गाइस सी, अब देखिए यहाँ पे, लेट्स read out here. In the fetal stage, Eustachian walls directs the blood to the left atrium through foramen ovale. So अब अगर आपने ये टर्म सुन ली है foramen ovale, तो भूलना नहीं है, याद रखना है, डरना नहीं है कि this is the opening between the right atrium and the left atrium. The inferior vena cava से जो ब्लड आ रहा है वो डायरेक्ट जो है लेफ्ट एट्रियम में भेजा जाता है, ठीक है बच्चों। ऑल्दो इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हमारी जो फीटल स्टेज के अंदर जो है, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है, वो जो रेस्पिरेशन है, वो कहाँ होता है, लंग्स के थ्रू नहीं होता। फीटल का जो रेस्पिरेशन है वो प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। सो वो वहां पे, यहाँ उनका जो सर्कुलेशन है, जो वेस्कुलर सिस्टम है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। सो ये ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। इन द फीटल स्टेज, यूशैचियन वाल्व डायरेक्ट द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू दी थ्रू फोरामेन ओवेल, ठीक है बच्चों। अब यही क्या होता है, जैसे ही फीटस का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, जैसे ही वो इन्फेंट बन जाता है, बर्थ हो जाता है, तो ये जो होल है, ये जो ओपनिंग है छोटी सी, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, जिसे हम फोरामेन ओवेल बोल रहे हैं, ये क्या हो जाती है, फिल्ड हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? सुनो केयरफुली, इसे तब कहते हैं फोसा फोसा ओवेलिस। उस केस में ये कहलाता है फोसा ओवेलिस, जो कि एक डिप्रेशन के जैसे दिखता है, और ये बंद हो जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, जैसे बच्चे ने क्या किया, बर्थ किया, फर्स्ट ट्राई किया, सो उसके जो पिचके हुए जो कॉन्स्ट्रिक्टेड लंग्स जो थे, वो क्या होते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, और रेस्पिरेशन जो है लंग्स के थ्रू होता है। तो ये जो वॉल्व, ये जो बीच में ओपनिंग थी, ये ओपनिंग जो है बच्चों क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, बंद हो जाती है। एक रिमिनेंट फैक्टर बन जाता है, जो कि अब एडल्ट ह्यूमन के अंदर या एडल्ट के अंदर जो है वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, ठीक है बच्चे। तो क्या बोला मैंने, foramen ovale is the opening between the right atrium and the left atrium which directs the blood from the inferior vena cava
डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रियम। और क्या होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जो फोरामेन ओवेल है, ओवेली है, वो क्या हो जाती है बच्चे, फ्यूज हो जाती है, और ये जो कनेक्शन है ये बंद हो जाता है। नाउ राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम आर द इंडिविजुअल चैम्बर्स, ठीक है बच्चों। और वो जो फ्यूज होने के बाद ये जो रुमिनेंट बना है, जो डिप्रेशन सा रह जाता है, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड द फोसा ओवेलिस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? लेट्स गो अहेड, लेट्स इरेज दिस एंड गो अहेड, राइट, यस। चलिए बच्चे, ठीक है, यहाँ पे हमने यूशैचियन वॉल्व के बारे में बात की है और फोरामेन ओवैली के बारे में बात की है। नाउ अगेन दिस दिस डायग्राम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन दिस टोटल वीडियो, होल वीडियो, राइट। तो ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय द थिबेशियन वॉल्व, ठीक है, यही बताई थी हमने। यहाँ पे क्या होगा, जो कोरोनरी साइनस जो है, जो खुद जो हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू कोरोनरी साइनस, वो भी वॉल से क्या है बच्चे, प्रोटेक्टेड है, वहां पे भी वॉल्स प्रेजेंट है, और उस वॉल्व का नाम क्या है बच्चे, थिबेशियन वॉल्व। थिबेशियन वॉल्व याद रखना है, राइट। सॉरी, क्या, the opening of the coronary sinus, the opening of the coronary sinus into the right atrium is guarded by the wall, that is the Sebacean, and the opening of the postcatal vein is guarded by the यूस्टैचियन वॉल्व। सो दोनों वॉल्व्स के नाम जो है एक साथ आ गया है कि इंफीरियर वेना केवा से आ रहा है, सो उसके पास क्या है, यूस्टैचियन वॉल्व है, और जो कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसके पास कौन से वॉल्व है, उसके पास थिबेशियन वॉल्व है। सुपीरियर वेना केवा से जो आ रहा है ब्लड, उसमें कोई वॉल्व नहीं है, वॉल्व्स आर एब्सेंट। ठीक है बच्चे, लेट्स गो अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोसा ओवेलिस। The fossa ovalis is the oval depression. An oval depression, the fossa ovalis, is present on the right side of the interatrial septum. यही बात बताई थी बच्चे कि ये है राइट एट्रियम हमारा, ये है लेफ्ट एट्रियम हमारा। in the beginning when we are in the fetal stage, there is a opening, there is an opening, उसका नाम था फोरामेन ओवेली। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम के अंदर डंप किया जाता था। ठीक है बच्चे, बट the moment the child birth is happened, so ये क्या होता है, within the 1 or 2 day के स्पेन के अंदर दिस फोरामेन ओवेली क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और इट विल बिकम लाइक अ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन जो है अब कहलाता है फोसा ओवेलिस। क्या कहलाता है, ये फोसा ओवेलिस कहलाता है बच्चों। अब अगर किसी बच्चे के हार्ट में ये अगर ओपनिंग खुली रह जाए, जो फोरामेन ओवेल है वो एज इट इज रह जाए, सो हार्ट डिसऑर्डर हो जाता है, भयंकर इमरजेंसी की कंडीशन हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये जो अगर भर जाता है, ये पूरा का पूरा जो होल है, ये जो छेद है, ये भर जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये डिप्रेशन बन जाएगा। वो डिप्रेशन क्या कहलाएगा, फोसा ओवेलिस। अब देखिए बच्चे स्लाइड में, this enables the respiration and the circulation independent from the mother's placenta। ठीक है बच्चे, जब ये ओवल जो ओपन होता है तब क्या करता है, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन जो है मदर के प्लेसेंटा के थ्रू होता है बच्चे। ठीक है, और जब ये फिल हो जाता है तब लंग्स के थ्रू क्या होगा, जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाएगा तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द डिप्रेशन, और उस केस में राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम देयर एंट्री इज क्या हो जाएगी, ब्लॉक। अब वो अपना काम करेंगे थ्रू थ्रू कैसा होगा, सारा पल्मोनरी क्या होने वाला होगा, रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ऑलराइट, सो अब देखिए इस डायग्राम के अंदर फोसा ओवेलिस कैसा दिखता है, ये देखिए फोसा ओवेलिस, यस। तो देखिए इट रिप्रेजेंट द फोरामेन ओवेल एन ओवल ओपनिंग इन दी फीटस। यही बात पढ़ी थी हमने कि फोरामेन ओवेल क्या है बच्चों, एक ओपनिंग है इन दी फीटल हार्ट। ठीक है, अब ये फोरामेन जब वो भर जाता है, यहाँ पे वो ओपनिंग होती है। ठीक है, और जब वो भर जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से डिप्रेशन जो है राइट एट्रियम में दिखता है। दिस इज कॉल्ड दी फोसा ओवेलिस, जो कुछ इस तरीके से डिप्रेशन दिख रहा है बच्चों। सो नॉर्मली द फोरामेन ओवेल क्लोजेस एट दी बर्थ, बर्थ के टाइम पे, बच्चे के बर्थ के टाइम पे क्लोज हो जाता है। व्हेन द लंग्स बिकम फंक्शनल, सीन एज अ डिप्रेशन, जब वहां पे क्या तो लंग्स काम करने लग जाएंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन शुरू होने लगेगा लाइक एडल्ट। ठीक है, और ये एक डिप्रेशन के जैसा अपीयर होगा इन दी राइट एट्रियम, एंड दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड दी फोसा ओवेलिस। आई थिंक आई हैव repeated
well enough time so that you good guys get it. Okay, so I think am I very clear, right? So let's go ahead. देख सकते हैं बच्चे, इन द फोरामेन ओवल डज नॉट क्लोज प्रॉपरली। अगर मैंने यही बताया कि अगर इफ डज नॉट क्लोजेस, अगर इसकी क्या हुई, फ्यूज नहीं हुआ है अच्छे से, बंद नहीं हुआ है, सो दिस विल बिकम अ डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर का नाम हो जाएगा, उस डिसऑर्डर का नाम हो जाएगा पेटेंट। लिखा है ना, पेटेंट फोरामेन ओवल, पी एफ ए, पी एफ ए, जो आपने सुना भी होगा, दिल का छेद, दिल का छेद भरा नहीं है, ये दिल में छेद है, दिस इज द कंडीशन। सो वो जो हमारा फोरामेन ओवल जो है, उस बच्चे का अगर फिल नहीं हुआ है, फ्यूज नहीं हुआ है, इन दैट कंडीशन दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड द पेटेंट, पेटेंट फोरामेन ओवल कहलाएगा बच्चों। ठीक है बच्चे, सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड पुट अ हैशटैग नोट, और ये फीटल हार्ट करके बच्चे आप नोट बनाइए और वहां पे लिखते जाइए ये पॉइंट्स। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड। बट इन दी एडल्ट्स इट बिकम्स दी रूडिमेंट्री। हमारे के बॉडी में तो कोई काम ही नहीं, अब इसका बंद हो गया तो ये रूमिनेंट की जैसे ही क्या रहेगा, नॉन फंक्शनल पड़ा रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फोरामेन ओवल एंड फोसा ओवलिस। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स कम टू द राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम पे आ जाओ। अभी राइट एट्रियम के सारे एंट्री हमने पढ़ ली है, नाउ विल कम टू दी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इज ऑल्सो रिसीविंग चैम्बर, इट इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द राइट एट्रियम, थिन वॉल्ड होता है, सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, बट इट इज गोइंग टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इट इज गोइंग टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर जो ब्लड आ रहा है वो कहां ड्रेन होगा, वो होगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। एंड वो जो ब्लड होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहां भेजा जाएगा, वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, विच इज गोइंग टू फाइनली पम्प्ड आउट ऑफ द ब्लड, वो कहा होगा, वो सॉरी पम्प्ड आउट थ्रू आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द एयोटा। और एयोटा के बाद क्या निकलेंगी, बहुत सारी आर्टरीज होंगी जो कि क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज तक सप्लाई करेंगी। ठीक है बच्चों, सो नाउ ऑन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। Left atrium is going to receive the blood from the lungs through 4 opening of the pulmonary veins. Pulmonary vein की 4 opening एक साथ जो है बच्चे कहाँ आती है, लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। ये सभी के सभी जो क्या है, पल्मोनरी वेन ही है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम 1 2 3 एंड 4, कहां से यहाँ सब क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आ जाएगा। राइट बच्चे, let's see, left atrium receives the blood from the each lung through the 2 pulmonary veins। 2 वहां से आ रही है, 2 यहां से आ रही है, टोटल क्या हो गई, 4 हो गई, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। नाउ बच्चों, there is a valve between the right auricle or right atrium and the right ventricle। right atrium और right ventricle के बीच में there is a valve। क्या नाम है इस valve का, tricuspid valve। Why it is called tricuspid? Because इसके अंदर 3 flap like structure हैं। जैसे ही हमारा ऑरिकल जो है, राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंचेगा, वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा थ्रू दिस वॉल्व। कोई ओपनिंग, कोई एंट्री गेट तो होना चाहिए ना, सो दिस इज द वन, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैप्स ओपन होंगे, और जो हमारा जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एट्रियम से वेंट्रिकल में डाल दिया जाएगा। सो यहाँ पे जो आप स्टार लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे, वो है हमारा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली अब मेरे प्यारे बच्चों आप इधर आइए, यहाँ पे देखिए हमारे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या है बच्चों, देयर इज अ वॉल, देयर इज अ ओपनिंग। सो वहां पे भी क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होगा या होगा, तो क्या होगा, जो हमारे जो यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होगा प्यारे बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम होगा उसका, बाइकस्पिड वॉल्व और द मिट्रल वॉल्व, उसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ लिख रही हूँ मिट्रल valve, or we can also say that bicuspid valve, because यहाँ पे दो कस्प ऐसा दो कस्प या दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, दैट इज व्हाई यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है, बाइकस्पिड वॉल्व। दोनों का काम यही है टू अलाउ द एंट्री ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। बात समझ में आई बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, व्हाट वी आर गोना रीड
Tricuspid valve has the 3 leaflet connected to the papillary muscles by the chordae tendineae. अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, अब देखिए अगर यहाँ पे ये फ्लैप्स है, ठीक है, ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या करेंगे, ब्लड के फ्लो को अलाउ करते हैं, ठीक है बच्चों। सो अब क्या हुआ, जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पल्मोनरी वेन के, पल्मोनरी आर्टरी के पास जो ब्लड को भेजने वाला होगा, है ना बच्चे। सो देखिए क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये भी तो चांस हो सकते हैं कि ब्लड जो है यहाँ से इधर तो जाएगा ही जाएगा, है ना, पल्मोनरी आर्टरी के पास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बैक फ्लो होने का भी तो चांस है। हमारे जो ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स के गेट अगर ऊपर की तरफ खुल गए तो नीचे कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होना भी चाहिए वेंट्रिकल्स में, विच इज गोइंग टू अलाउ दी ब्लड टू लीव दी हार्ट, ठीक है, तभी तो वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। सो इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा कि ये जो हमारे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो क्या हो जाएगा, वो बैकफ्लो करके ऊपर की तरफ खुल सकता है, एट्रिया में खुल सकता है, ठीक है बच्चे। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, जो हमारे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए, खिड़कियों के गेट को रोकने के लिए, उल्टी तरफ उल्टी दिशा में खुलने से रोकने के लिए यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। सो ये सब मैं हटा रही हूँ और आपको वो स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को बोलती हूँ। ये जो व्हाइट आपको कैसे दिख रहे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्डे टेंडने। कॉर्डे टेंडने, कॉर्ड मींस थ्रेड, कॉर्ड मींस थ्रेड, धागे। और ये देखिए, ये जो कॉर्डे टेंडने जो है, ये हमारे इन फ्लैप्स को पकड़ के रखेंगे, ठीक है बच्चों, ये इन फ्लैप्स को पकड़ के रखेंगे। और इस कॉर्डे टेंडने को किसका सपोर्ट मिल रहा है, कॉर्डे टेंडने को। ये जो रिजेस ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये मसल्स, ये स्पेशल मसल्स हैं जो हमारे कॉर्डे टेंडने को क्या करती है, सपोर्ट करती है, होल्ड करके रखती हैं। दिस मसल इज कॉल्ड द पैपिलरी मसल्स। व्हाट इट कॉल्स, पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स जो है वो होल्ड करके रखेंगे हमारे व्हाइट थ्रेड लाइक कॉर्डे टेंडने को, और कॉर्डे टेंडने आगे पकड़ के रखेगा किसको, फ्लैप्स को, हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व को, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल द एट्रिया। बात समझ में आई बच्चों। सिमिलरली सेम जो है यहाँ पे हमारा जो बायकस्पिड वॉल्व है बच्चों, सो बायकस्पिड वॉल्व को भी क्या होगा, यहाँ पे भी जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो देयर इज गोइंग टू बी वेरी मच, बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो है एओर्टा के अंदर क्या होगा, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, राइट बच्चे। तो सिमिलरली इतना प्रेशर जनरेट होगा यहाँ से, तो ये हमारा जो बायकस्पिड वॉल्व है वो भी पॉसिबली ऊपर की तरफ एट्रिया में क्या हो सकता है, खुल सकता है। तो उसको भी होल्ड करने के लिए, हमारे फ्लैप्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पे भी क्या है बच्चे, ये व्हाइट थ्रेड लाइक कॉर्डे टेंडने, क्या है इसकी स्पेलिंग, कॉर्डे टेंडने, ठीक है, यस, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे फ्लैप्स को, कप्स को, हमारे वर्ब्स को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड करने वाली जो मसल है वो आगे, ये जो रिजेस जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रही है बच्चों, ये रिजेस जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रही है, दैट इज द पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल इज गोइंग टू होल्ड द कॉर्डे टेंडने, एंड कॉर्डे टेंडने इज गोइंग टू होल्ड द flaps of the cuspid valve, whether it is a tricuspid valve or the bicuspid। बात समझ में आई प्यारे बच्चों को। सो लेट्स गो अहेड। देखिए क्या पढ़ना है हमें, ये देखिए प्यारे बच्चों। सो द लेट्स गो बैक। यस, the tricuspid valve has 3 leaflet connected to the papillary muscles by chordae tendineae। देखो बच्चे, ये पैपिलरी मसल्स जो हैं वो क्या होल्ड करेंगी, कॉर्डे टेंडने होल्ड करने वाली है, और जो कॉर्डे टेंडने है फर्दर किसको होल्ड करेंगी, वो 3 फ्लैप्स को, लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड करेंगे बच्चों, ठीक है। सो दिस इज मेंशन्ड हियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, राइट। नाउ सी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट, हमारे जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज अ बायकस्पिड वॉल्व, देयर इज अ बायकस्पिड वॉल्व जिसका दूसरा नाम क्या है, द अदर नेम इज मिट्रल वॉल्व, ठीक है बच्चे। इसमें 2 ही फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ बिशप्स। ये देखिए बिशप जो पहनते हैं, जो क्रिश्चियंस के जो उनके जो पोप होते हैं वो इस तरीके का कुछ क्राउन पहनते हैं, तो उसके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। सो डोंट गेट इनटू दिस मच। The mitral valve is a dual flap. The word mitral derived from the Latin means shaped like a mitre. Okay, बच्चे?
Now the meter is the cap or the head gear with the two flaps worn by the bishops, वो जो पहनते हैं, ठीक है बच्चे, जो पोप वगैरह जो पहनते हैं क्रिश्चियंस लोग में, क्रिश्चियन लोगों के जो पोप होते हैं वो जो इस तरीके का जो क्राउन पहनते हैं उससे सिमिलर इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बाइकस्पिड वॉल्व और द मिट्रल वॉल्व, ठीक है बच्चे। अब देखिए काम हमें इसको दोनों का आपको पता है। अब बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मसल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द एट्रिया। सो देखिए यहाँ वॉल्स के अंदर जो है स्पेशल काइंड ऑफ अ मसल प्रेजेंट होगी, पैक्टिनेट मसल, इसको स्टार मार्क करिए, रिजिज लॉन्ग पैरेलल रिजिज लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा एट्रिया के अंदर, वो पैक्टिनेट मसल्स होती हैं which allows the contraction of the atrium, ठीक है बच्चे। देखिए पैक्टिनम जो ये हम कह रहे हैं पैक्टिनेट, वो पैक्टिनेट वर्ड कैसा है, क्योंकि इसके अंदर देखो कैसा है, लॉन्ग 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 इस तरीके की ये जो है रिजिस जैसी स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के पैरेलल पड़ी है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कोम्ब। कोम्ब भी जो होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, ऑलराइट। So this is all about the atria, ठीक है। वेंट्रिकल भी हमने डिस्कस किए हैं साथ में, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेटली एज वेल, राइट। सो देखिए बच्चे, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है हम क्या कर रहे हैं, अब राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो है हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो राइट एट्रियम जो है हमारा वो क्या होता है, स्लाइटली लार्जर होता है, और लेफ्ट जो है वो क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर होता है। दोनों ही रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, लेकिन right atrium is going to receive the deoxygenated blood from the superior vena cava, inferior vena cava and the coronary vein, ठीक है बच्चों। और जबकि left atrium is going to receive the oxygenated blood from the pulmonary vein, right। अब ये सारी बात जो हमने मेंशन की है, this is already written here, okay। now let's talk about more। अब देखिए क्या कहता है ये लास्टली इट सेज कि इन दोनों के बीच में जो हमारे जो एट्रियाज हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व, जो सेप्टम है, सेप्टम के बीच में क्या है बच्चे, वो किससे गार्ड हो रखा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज देयर। इन द सेम केस जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रोवेंट्रिकुलर अपर्चर जो प्रेजेंट है, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व। ऑलराइट बच्चों, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इतना पोर्शन हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब जो है हमें बात करनी है पर्टिकुलरली, नाउ विल टॉक अबाउट द वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल की स्पेशल टर्म्स के बारे में जो जहां पे हमें ऑलरेडी ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 2-3 पॉइंट्स हमको स्पेसिफिकली पढ़ने हैं। तो वेंट्रिकल्स क्या हैं बच्चे हमारे, वेंट्रिकल्स आर दी इंफीरियर चैम्बर्स, थिक वॉल्ड। कैसे होते हैं, हमारे जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स थे हमारे, ठीक है, जो हमारे ऊपर वाले एट्रियाज जो थे बच्चे, वो थिन वॉल्ड थे। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे, देखो कितनी मोटी मसल दिख रही है आपको यहाँ पे, दिस इज ऑल मायोकार्डियम, ठीक है। सो टू थिक वॉल्ड distributing chambers, atrias were the receiving chambers, they are the distributing chambers। ये क्या करने वाले, ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक कहाँ लेके जाएगा, लंग के पास, और दूसरा कहाँ लेके जाएगा, थ्रू आउट दी बॉडी। सो दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, प्लेस्ड इंफीरियरली, है ना, एट्रिया के नीचे प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई सो इंफीरियरली प्रेजेंट होंगे बच्चे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये है हमारा राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज आर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में there is a septum, there is a septum to separate the ventricles of the right side and the left side, which is called the interventricular septum, ठीक है बच्चों। yes, now left ventricle, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना बच्चे, यहाँ पे सबसे ज्यादा थिक वॉल्ड है पूरे के पूरे हार्ट में। बाकी 3 चैम्बर से कंपैरेटिवली यहाँ की जो थिकनेस है, यहाँ की जो मायोकार्डियम है, इज मोर थिकर, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्योंकि यहाँ के लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है थ्रू अयोटा, तो यहाँ पे जो वॉल्स जो है यहाँ पे हाईली मस्कुलराइज्ड है, कार्डियक मसल्स यहाँ पे ज्यादा है, तो थिकनेस जो है यहाँ की लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल की जो है वो क्या है, ज्यादा है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल एज इट हैज टू पंप द ब्लड to all the parts of the body, all right बच्चे, yes। now I am going to repeat the same thing here। यहाँ पे वही मसल्स का नाम बताया, पैक्टिनेट मसल्स है एट्रियास के अंदर, ठीक है, वही बात बताई गई है। लेट्स गो अहेड। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए
ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिजेस जो दिख रहे हैं ना ये मसल से, एक तो हमारे होगी कॉर्डेट टेंडन, कॉर्डेट टेंडन को होल्ड करने वाली हो गई हमारी पैपिलरी मसल्स। ठीक है बच्चे, या पैपिलरी मसल्स होंगे। पैपिलरी मसल्स देखिए नीचे जो है ये हमारी जो ये मायोकार्डियम की जो लेयर है वो कुछ ज्यादा ही फोल्डेड होती है। वेंट्रिकल्स के अंदर ये देखो कुछ ज्यादा ही रिजिस लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी क्या है ये, ट्रैबिक्यूले कार्ने, ट्रैबिक्यूले कार्ने। ऑलराइट बच्चों, सो यहाँ पे जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर जो इनर मोस्ट जो लेयर है वो कुछ ज्यादा ही कैसी है, कॉल्यूमिनार या रिजिस जैसी है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी, इसका नाम जो है इस मसल का दैट इज द ट्रैबिक्यूले कार्ने। ठीक है, आप याद रखिएगा। राइट, the series of the irregular muscular ridges, ये देखिए जो irregular muscular ridges जो है this is called the trabeculae carne बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मसल का नाम याद रखना है which is also going to help in the contraction of the ventricles। ओके बच्चों, जितना हाईली मस्कुलराइज्ड होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा यहाँ पर वेंट्रिकल्स के अंदर। अब बात करते हैं कि लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कहाँ पे ब्लड को क्या करने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं। सो पल्मोनरी ट्रंक जो है राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल्स बच्चे, राइट वेंट्रिकल्स, जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा, ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको कहाँ लेके जाएगी बेटा, लंग के पास लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी फॉर दी ऑक्सीजनेशन। सो यहाँ पे क्या है बच्चे, अब जैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो क्या होगा, ब्लड जो है आगे की तरफ पुश होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक वॉल्व प्लेस होता है हमारे पल्मोनरी ट्रंक रीजन में। ट्रंक मींस द बेस और द बॉटम ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सो वहां पे भी क्या होता है बच्चे, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। सो लेट्स रीड, उस वॉल्व का नाम होता है सेमील्यूनार वॉल्व, सेमील्यूनार वॉल्व। ठीक है बच्चों, सेमील्यूनार वॉल्व कहलाएगा। और वी कैन ऑल्सो से पल्मोनरी वॉल्व भी कहलाएगा। ठीक है, सो पल्मोनरी ट्रंक दैट मीन्स द बॉटम, द पॉइंट वेयर दिस पल्मोनरी artery is going to arise, जहां से स्टार्ट हो रही है, that is the trunk। So pulmonary trunk arises from the right ventricle carrying the deoxygenated blood टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। बात समझ में आई, ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ से हमारा राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स के पास लेके जाएगा। ठीक है, सो अब बच्चे बात करते हैं आगे। दिस वी हैव, यस, तो अब देखिए बच्चे आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू जो हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी जो निकल रही है वो दो ब्रांचेस में टूट रही है। एक लेके जाएगी राइट लंग के पास, एक लेके जाएगी लेफ्ट लंग के पास में। ठीक है बच्चे, सो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हमारे पल्मोनरी ट्रंक जो है वो किसका पार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी का ही पार्ट है, जो कि दो तरीके से दो जगह डिवाइड हो रही है, राइट लंग और लेफ्ट लंग के पास जाने के लिए। ऑलराइट बच्चे, यस, देखिए the pulmonary artery is called an artery as it takes the blood away। ये क्या कहला रही, पल्मोनरी आर्टरी कहला रही क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को अवे लेके जा रही है। आर्टरीज वही तो होती है बच्चे जो कि क्या लेके जाती है, ब्लड को दूर लेके जाते, हार्ट से अवे। ठीक है, सो आर्टरीज अवे, ए, ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरीज इज कॉल्ड एन आर्टरी as it takes the blood away from the heart but it carries the deoxygenated, this is the only exception, this is the only exception of the artery which carries the deoxygenated blood। normally usually सभी arteries जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड कैरी करते हैं। दिस इज द ओनली आर्टरी दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो लंग के पास लेके जा रही है। सो कीप दिस थिंग इन द माइंड बच्चों। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पल्मोनरी आर्च। Pulmonary arch arises from the left anterior angle of the right ventricle। ठीक है, right ventricle से शुरू होगा, its opening is guarded by the pulmonary wall and it वही बात होगी बच्चे जो हमने बताई थी, ये जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्व प्लेस होता है
टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चढ़ गया है वो ब्लड, जैसे हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड चढ़ जाएगा, लेकिन जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ वॉल्व, देयर इज अ वॉल्व इन दी पल्मोनरी आर्च। क्या कहलाएगा वो? सेमिल्यूनर वॉल्व कहलाएगा बच्चों, ठीक है। सो द पल्मोनरी आर्च अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जस्ट बिगिनिंग में ही होता है, ठीक है। इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाय द पल्मोनरी वॉल, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग। बात समझ में आई बच्चों? यस, लेट्स गो अहेड। द सिस्टमिक आर्च। अब सिस्टमिक आर्च की बात हो रही है। देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टा के पास लेके जाता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको कहाँ भेजना होता है? ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी के अंदर भेजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो सिस्टमिक आर्च है, जो आयोटा का जो बिगिनिंग पॉइंट है, आयोटा इज दी लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है? एक वॉल्व का अरेंजमेंट होता है, दैट वॉल्व इज ऑल्सो नेम्ड एज सेमिलुनार वॉल्व। सो दोनों ही जो आर्टरी, एक आर्टरी और एक वेन, जो दोनों ही बाहर निकल रही हैं बच्चों, तो वो दोनों में ही क्या है उनके अंदर? सेमिलुनर वॉल्व है। एक तो है हमारे पल्मोनरी आर्ट ट्रंक के अंदर प्लेस है, और दूसरा है हमारी सिस्टमिक आर्च या एओर्टा के बीच में, ठीक है, प्लेस है। तो द सिस्टमिक आर्च अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगी, जो कि ट्रांसपोर्ट क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू इट्स ब्रांचेस। इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड, वो जो ओपनिंग जो वॉल्व है वो कहलाएगा एओर्टिक वॉल्व कहलाएगा बच्चों। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम। अब आपको याद हो जाना चाहिए, और हो गया होगा, राइट बच्चे? यस। Now, each of the pulmonary and the aortic wall is made up of three semilunar flaps. Three semilunar flaps हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड में थे, वो क्या बनाते हैं? वो वॉल्व बनाते हैं बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। द वॉल्व्स आर प्लेस्ड, ठीक है, जिससे कि ब्लड जो है वो वापस से हमारे वेंट्रिकल्स में नहीं आ जाए बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कहाँ पे उनकी एक है जो एग्जैक्टली ये देखिए, ये एरो क्या शो कर रहा है? दिस एरो इज शोइंग दी एयोटा। ये क्या शो कर रहा है? एयोटा आर्च कह रहा है, ये सिस्टमिक, क्योंकि सिस्टमिक मींस पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने वाला है, ऑलराइट बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या होता है? इसकी माउथ पे भी यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व जो है प्लेस होता है। सिमिलरली यहाँ पे पल्मोनरी में भी क्या था? पल्मोनरी ट्रंक में भी सेमिलुनर वॉल्व जो था प्लेस था, ठीक है बच्चों। Yes. So pulmonary trunk and the systemic aorta has the semilunar walls which prevent the backflow of the blood during the relaxation of the ventricles. ठीक है बच्चों, कई बार बोल दिया है तो आपको बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों को। Now one more time. The walls are attached to the papillary muscles of the ventricles by the chordae tendineae. देखिए ये जो हमारे walls हैं वेंट्रिकल्स में भी, जैसे कि हमारे वहां पे राइट साइड में था, वैसे लेफ्ट साइड में है। जो वॉल्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है, दैट इज द बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। सो उनको होल्ड करने के लिए क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है? दैट इज द कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने को होल्ड करने के लिए पेपिलरी मसल्स है, जो कि कहाँ है? हमारे वेंट्रिकल्स में प्लेस्ड है बच्चों। ओके, कॉर्डे टेंडिने प्रिवेंट द वॉल फ्रॉम दी टर्निंग बैक इनटू दी एट्रिया। एट्रिया में खुलने से क्या करते हैं? कॉर्डे टेंडिने बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, पकड़ के रखते हैं उनको, ठीक है। सो वो हमारे वॉल्स क्लोज पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी वेंट्रिकल्स। अब पिक्चर में देखिए प्यारे बच्चों, सी इट वेरी क्लियरली। ये जो धागे दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, दीज आर दी कॉर्डे टेंडिने। बॉल तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट ये कॉर्डे टेंडिने आपको दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। The apex of the papillary muscles are connected to the chordae tendineae and it is also called the heartstrings. हमारे हृदय के क्या है? ये धागे, right? The chordae tendineae of the heart or the heartstrings are cord-like collagen processes that connect the papillary muscles to the tricuspid and the mitral wall in the heart. We have discussed many a time, bachcho, right? And that what they are going to do? They are going to prevent the opening of the cusp or the flaps of the walls into the atria while the ventricular systole means contraction. Okay, bachche? Yes. This is the differences between the right ventricle and the left ventricle. So right ventricle क्या होता है? Small size का होता है, जबकि left ventricle little
लार्जर साइज का होता है, क्योंकि यहाँ से ही क्या होगा, ब्लड जो है पूरी बॉडी में पहुंचने वाला है। तो हाईली मस्कुलराइज्ड होता है, थिक होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जर होगा और थिक भी ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. We have discussed each and every point of it. Okay, we have covered the NCERT and I hope आपको हमसे पढ़ने में मजा आ रहा होगा. Next topic is going to be the conduction. ठीक है, कि conduction कैसे होता है हार्ट के अंदर, किस तरीके से हमारे contractions होते हैं. Later we are going to discuss about the cardiac cycles. We'll see you in the next video. Do like my video and subscribe to our channel. We'll see you in the next. Thank you so very much.